हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ चौहान। आप देख रहे हैं क्विक हैकिंग कोर्स और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आईपी हाइड कर सकते हैं और कैसे हम एनोनिमस हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम एनोनिमस क्यों होना चाहते हैं और हम क्यों आईपी हाइड करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम हैक करते हैं, हैकिंग अटैक्स करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, अपनी आईपी को हाइड करते हैं। ये 2 केसेस में होता है। पहला केस होता है व्हाइट हैट हैकिंग कोर्स, दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकिंग कोर्स। व्हाइट हैट हैकिंग कोर्स में अपनी आईपी इसलिए छुपाई जाती है ताकि हम चेक कर सकें क्या सिस्टम हमारी आईपी देख पा रहा है। तो इस केस में हम चाहते हैं कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो किसी भी हैकर की या एक प्रोग्रामर की आईपी को ट्रेस कर ले, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे सिस्टम में कौन घुस रहा है, कौन इंटरफेयर कर रहा है, कौन डाउनलोड कर रहा है या डिलीट कर रहा है। ठीक है, ये तो रहा व्हाइट हैट हैकिंग कोर्स। अब ब्लैक हैट हैकर्स क्यों इसको यूज करते हैं? वो चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल करके वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले, गलत काम करे, चीज़ों को हैक करे और उन्हें कोई पकड़ ना सके। अब हालांकि वो पकड़ जाते हैं क्योंकि हर कोई चोर अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है और उसको ट्रेस कर लिया जाता है। तो खैर, ये तो दोनों अलग अलग अप्रोच रहे। इसको आप गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेरा ट्यूटोरियल है, जो ये बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कि कोई ऐसे रिसर्च कर रहे हो जिसपे किसी की आईपी ट्रेस हो सके, उससे पता चल सके कि आईपी क्या है, अपने सिस्टम को या फिर और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप एक हैकर्स को रोकना चाहते हो, तो आपको एक हैकर की तरह सोचना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो बात रही कि क्यों होता है, कि कैसे कौन लोग इसको करते हैं। ठीक है, अब हम इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या होता है। तो सबसे जो वीपीएन होता है, वीपीएन को हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और जैसे आप लोग को पता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड दे करता है, उसका एक खुद का नेटवर्क है, उस पे आप सर्व करते हैं। ऐसे ही वैसा ही आप डिजिटल नेटवर्क आप वर्चुअली बना सकते हैं। मतलब एक छोटा सा नेटवर्क आप लोग खुद का बना सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क, जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे सर्व कर सकते हैं। आपकी सर्व हुई चीज़ें प्राइवेट रहेंगी और किसी तक डिस्क्लोज नहीं होगी। आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो ये नहीं देख पाएगा कि आप क्या सर्व कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए वीपीएन आया। अब बात आती है कि हैकिंग में वीपीएन यूज़ करना सेफ है। अगर आप अकेले वीपीएन यूज़ करें तो मोस्टली ये सेफ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ही आईपी की मास्किंग है। तो पहले आपका नेटवर्क है, फिर बीच में आप है और उसके बाद कोई नहीं। तो यहाँ पे मतलब 2 लोग हुए, तो आप और नेटवर्क जो आप नॉर्मली सर्व कर रहे हैं। अब वीपीएन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, नेटवर्क है, वीपीएन है और आप हैं। तो बीच में जो वीपीएन आया तो एक लेयर आ गई। तो एक वीपीएन के लेयर के पीछे आप छुपे, तो एक लेयर को हटाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हटाया जा सकता है। तो इस केस में हमें डबल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, वीपीएन और टॉर ब्राउज़र। तो आप लोगों को पता होगा कि जो टॉर ब्राउज़र है वो बहुत सारी आईपीज़ की लेयर्स का सर्किट बनाता है। मतलब पहला आईपी, दूसरा आईपी, तीसरा आईपी, चौथा आईपी, मतलब ऐसी 7-8 आईपी के पीछे आप छुपे हुए होते हो। तो अगर हम टॉर ब्राउज़र को और वीपीएन दोनों यूज़ करते हैं तो काफ़ी लेयर्स बना लेते हैं, तो हम काफ़ी हद तक एनोनिमस हो जाते हैं। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं अब हम इसके वीपीएन और एनोनिमस के बारे में। तो हम गूगल पे चलते हैं और गूगल पे आप चाहें तो यहाँ पे एक्सटेंशन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ऐप्स में जाके और यहाँ वेब स्टोर में जाके आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वीपीएन और यहाँ से आप कोई भी वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये वाला वीपीएन है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप ये है कि आप टूल ब्राउज़र अपने उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड टू क्रोम करिए और ऐड एक्सटेंशन में करके और इसे सिंपल आप ऐड कर लें अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखिए ये रहा मेरा वीपीएन और मैं इसे यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्री ट्रायल है,
फिर से कनेक्ट करता हूँ और ये देखिए मेरा कनेक्ट हो गया। 1 मिनट में इसे पॉज़ करता हूँ डिसेबल करके और अपनी आईपी देखता हूँ कि अभी मेरी आईपी क्या है। व्हाट इज़ माय आईपी? अभी मेरी करंट आईपी क्या है? तो मेरी अभी वो आईपी एड्रेस कुछ ये दिखा रहा है। तो अगर मैं 1 मिनट में फिर से चेक करता हूँ माय आईपी। हाँ, यही दिखा रहा है मेरी आईपी। तो अगर मैं इसे फिर से चेक करता हूँ, फिर से लगाता हूँ इसे और फिर से करता हूँ, तो मेरी आईपी शायद चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसे लगा दिया, मैं फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मेरी आईपी जो है वो चेंज हो गई। यहाँ इसमें देख सकते हैं आप मेरी आईपी और इसमें देख सकते हैं कि मेरी आईपी चेंज हो गई है। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि आप लोग वीपीएन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉर ब्राउज़र की कि आप उसे कैसे इंस्टॉल करके अपने पीसी में रन कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं टॉर ब्राउज़र को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। मैं जनरली हैकिंग के यूज़ अपना मोज़िला यूज़ करता हूँ और नॉर्मल यूज़ करने के लिए मैं अपना गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ डाउनलोड टूर ब्राउज़र, ये आ गया। तो यहाँ पे ये जो आपको ये वाली दिख रही है टॉर प्रोजेक्ट डाउनलोड ऑफिशियल वेबसाइट है ये टॉर की। तो आप इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जैसे विंडोज़ हो गया, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, तो आप सिंपल उस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आ गया, तो मैं सेव फाइल करके अपना जल्दी से देखता हूँ। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने देते हैं इसे जल्दी से हम। काफ़ी हद तक टॉर ब्राउज़र जो होता है वो स्लो हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारी आईपीज़ क्लियर है। तो एक सर्वर के बाद दूसरे सर्वर के बाद तीसरे सर्वर, फिर चौथे सर्वर, कुल मिला के ये 7 सर्वर, ये 5 सर्वर यूज़ करता है हमारी आईपी को हाइड करने के लिए। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग अच्छा नेटवर्क कनेक्शन यूज़ करें जिससे वो आगे चल के स्लो ना हो जाए। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। इसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो रहा है। और भी मैं इसके बाद अब थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा इस लेक्चर के बाद। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि इस कोर्स में आप बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है और इसमें क्या सिस्टम होता है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप इसमें ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे चेक करके आप कनेक्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो आपका जो नेटवर्क होगा वो खुद पकड़ लेगा, वरना आपका अगर कोई सर्वर है तो आपको वो मैनुअली अपना सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा टॉर ब्राउज़र। अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, तो ये यूट्यूब को सर्च करेगा और यहाँ पे अगर मैं देखूँ व्हाट इज़ माई आईपी, तो यहाँ पे मेरी आईपी जो है वो कुछ अलग दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये टाइम ले लेता है और यहाँ पे अगर आप चाहें तो हैंड टू हैंड आप कोई सा भी लगा सकते हैं। सपोज़ अभी आप इंडिया में बैठे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जर्मनी का लगाना है तो आप ये सिंपल ऑन कर दें, तो ये वो जर्मनी के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और ये जर्मनी के जो वहाँ का सर्वर है वहाँ से आएगी आपकी आईपी। तो यहाँ पे अगर मैं अभी देखूँ मेरी आईपी क्या है और मेरी लोकेशन क्या है, तो ये मेरी आईपी और लोकेशन चेंज दिखाएगा। तो माई आईपी इज़ दिस एंड दिस। तो अगर मैं इसको अपने मोज़िला पे चेक करूँ तो मे बी ये कुछ और दिखाए। व्हाट इज़ माई आईपी, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मेरी आईपी कुछ और दिखा रहा है और यहाँ पे मेरी आईपी कुछ और दिखा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है कि हम टूर ब्राउज़र से जब हम यूज़ करते हैं तो जनरली दोस्तों हमारे साथ यही होता है कि जो हमारी आईपी है वो काफ़ी हद तक एनोनिमस हो जाती है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और कुछ बेसिक अटैक्स के बारे में। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।